अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि देखो भाई चूना मत लगाओ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि संतुलित मात्रा में अगर चूने का सेवन किया जाए तो यह स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आइए आज इसी पर बात करेंगे। चूना देखिए बेसिकली क्या होता है। चूना कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो कैल्शियम का एक अच्छा हेल्दी नेचुरल स्रोत होता है। पुराने ज़माने से तांबूल यानी पान में चूने का इस्तेमाल किया जाता रहा है और आयुर्वेदिक मान्यता की अगर बात की जाए तो आयुर्वेद में भी ये बताया गया है कि चूने का अगर नियमानुसार सेवन किया जाएगा तो बहुत सारी बीमारियों में इसका बहुत लाभ होता है। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर इस चूने को हमें कैसे और कितना खाना चाहिए। तो सबसे पहली बात जो आपको बहुत महत्वपूर्ण मैं बताना चाहूँगा वह यह है कि चूना कभी भी हमें गेहूं के दाने के बराबर से अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए। यानी एक गेहूं के दाने के बराबर ही चूने का सेवन करना चाहिए। अब इस चूने को आप कैसे खा सकते हैं? तो चूने को आप पान के साथ खा सकते हैं, दही के साथ खा सकते हैं, गन्ने या अनार के जूस के साथ खा सकते हैं या दाल में डालकर भी खा सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि चूना किन्हें खाना चाहिए। अगर आपके छोटे बच्चे हों 5 साल से अधिक के तो उनके लिए अनार के रस के साथ गेहूं के दाने के बराबर चूना लेना उनकी बुद्धि और बल को बढ़ाता है। बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए भी उन्हें चूने की यही मात्रा दही के साथ या दाल के साथ दी जा सकती है। प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी आधे कप अनार के जूस में गेहूं के दाने के बराबर चूना लेना बहुत अच्छा होता है। इससे बच्चे का विकास और उसकी बुद्धि प्रखर होती है और जो महिला होती है उसकी डिलीवरी बहुत आसान तरीके से हो जाती है। शायद आपको पता होगा कि चूने का इस्तेमाल इनफर्टिलिटी के इलाज के लिए आदिकाल से ही किया जाता रहा है। ऐसे पुरुष जिसमें स्पर्म काउंट कम होता है उन्हें गन्ने के रस में गेहूं के दाने के बराबर चूना मिलाकर उसका सेवन करना चाहिए। जिन महिलाओं में ओव्यूलेशन कम होता हो उन्हें भी गर्भाधान के लिए कुछ माह तक लगातार गन्ने के रस में गेहूं के दाने के बराबर चूना मिलाकर इसका सेवन करना चाहिए। इससे इनफर्टिलिटी की समस्या दूर हो जाती है। हड्डियों के दर्द में भी चूने का सेवन अच्छा माना जाता है। रीढ़ की हड्डी का दर्द हो, कमर में दर्द हो या दांत में दर्द हो तो आपको दाल या दही के साथ चूने का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अगर चूने के अन्य गुणों की बात की जाए तो चूना एनीमिया से उबारने में भी मदद करता है। इसके अलावा अगर आपकी स्किन रफ़ है, उसमें एक्ने ज़्यादा होते हैं, पिंपल्स ज़्यादा होते हैं तो आपको इसमें भी शहद के साथ चूना मिलाकर लगाने से बहुत लाभ होता है। अगर किसी का लीवर कमज़ोर है या उसे जॉन्डिस हो गया है तो ऐसे लोगों को भी गन्ने के रस में चूना मिलाकर लेने से बहुत लाभ होता है। मेनोपॉज के समय महिलाओं में कैल्शियम की बहुत कमी हो जाती है। उस वक्त उन्हें गर्म दाल के साथ चूना मिलाकर उसका सेवन करना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि चूने की मात्रा उतनी ही होगी, यानी गेहूं के एक दाने के बराबर। लेकिन चूने का उपयोग करते समय कुछ सावधानियां भी रखनी होती हैं। सबसे पहले उन लोगों को चूना नहीं खाना चाहिए जिन्हें पथरी या स्टोन्स की शिकायत होती है। इसके अलावा जिन लोगों का चूना खाने से मुंह कट जाता है उन्हें भी चूने के इस्तेमाल से परहेज़ करना चाहिए। अगर चूना खाने से आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो या पेट में किसी तरह की समस्या लग रही हो तो उस समय भी चूने के इस्तेमाल से हमें बचना चाहिए। या अगर आप चूने का इस्तेमाल बहुत समय से कर रहे हों तो हमें इस समय चूने का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। चूने का इस्तेमाल कभी भी बहुत लंबे समय तक नहीं करना चाहिए। तो देखा आपने कि प्रकृति का यह वरदान चूना 70 से ज़्यादा बीमारियों में कैसे हमारे लिए कारगर और नेचुरल उपाय साबित होता है। अगर आपको डाइट संबंधी किसी भी सलाह के लिए मुझसे संपर्क करने की आवश्यकता हो तो स्क्रीन पर हमने नंबर दिया हुआ है। और हमेशा की तरह आपसे वही रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए जिससे सारे लोगों को इसका लाभ मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।